सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 9:45 बजे से कर रही हूँ और आजकल जितने भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ना, कुछ इस तरह से गाड़ी से बैठ के हो रही है। और आज मेरी तैयारी हो गई है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के दिखोली गांव जाने की। वहाँ पे मुझे ना अपनी ब्राइड को रेडी करना है, तो आज मैं उस गांव में बुकिंग में जा रही हूँ। और जो दिखोली गांव है ना, वहाँ पे सिद्धपीठ जो मंदिर है वो है श्री तामेश्वर महादेव जी का मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और दिखोली गाँव में लगभग 2 से 3 बार मैं पहले जा चुकी हूँ। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग मानपुर में पहुँचने वाले हैं। और ये जो रूट है ना, तो ये जो 4 धाम में श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ वाला जो धाम है, तो जितने भी तीर्थ श्रद्धालु यात्री श्री गंगोत्री धाम जाते हैं ना, तो इसी वाली रूट से जितने भी तीर्थ श्रद्धालु यात्री श्री गंगोत्री धाम जाते हैं वो बाबा केदारनाथ के मंदिर में और बद्री विशाल जी के मंदिर में इसी रूट से होके जाते हैं। तो मुझे ये लगा कहीं सुबह सुबह इस वाली रूट में ज़्यादा जाम हमें देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी ना थोड़ा सा जाम इतना नहीं है और मौसम भी काफ़ी सुहावना बना हुआ है। अच्छी सी चमचमाती हुई तेज़ धूप के साथ साथ आज बादल भी छाए हुए हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं मैगी पॉइंट से थोड़ा सा ही आगे। और यहाँ ना रोड काफ़ी संकरी है, काफ़ी नेरो मोड़ है, गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक चलानी पड़ती है। अगर गाड़ी की स्पीड तेज़ हो ना तो सीधे मुंह मिलते हैं भाई, तो ऐसे ही है। और सारा जितने भी यहाँ पे ये जंगल है, अधिकांश जंगल ना चीड़ का है और चीड़ के पेड़ों से आजकल ना रोड पे काफ़ी पिरुल गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मखमली चादर बिछा रखी होगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चौरंगी खाल के पास। तो अभी तक मुझे अधिकांश जो पेड़ पौधे दिखाई दिए वो चीड़ के पेड़ पौधे दिखाई दिए रोड पे, लेकिन अब जो मुझे अधिकांश पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं बांज बुरांस के। जैसे जैसे करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो उत्तरकाशी से जब चले थे ना तो बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं चौरंगी खाल की ओर, वैसे वैसे ना काफ़ी अच्छा मौसम और ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं चौरंगी खाल के पास। यहाँ पे है सिद्धपीठ गुरु चौरंगी नाथ जी का मंदिर। तो मंदिर में जाके दर्शन भी कर लेते हैं और साथ में सिरफल भी फोड़ लेते हैं। तो इसी के साथ सिद्धपीठ श्री चौरंगी नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम दिखोली गांव की ओर आगे को बढ़ रहे हैं। और इधर ना घना जंगल है और जंगलों के बीचों बीच में ना पता कैसे चिड़ियों की इतनी प्यारी चहचहाने की आवाज़ आ रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। और पता जब इस रोड पे ना सुबह सुबह के टाइम पे आते हैं ना, तो कई जंगली जानवर मिलते हैं। आज तो टाइम ज़्यादा हो गई और साथ में आजकल ना यात्रा सीजन भी चल रही है, तो काफ़ी टूरिस्ट व्हीकल्स इस रोड पे जा रहे हैं, काफ़ी चहल पहल बनी हुई है ना। तो इस टाइम जंगली जानवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो ना भाई यहाँ पे जंगली जानवर जैसे बड़ी बड़ी पक्षियाँ हो गए, बड़े बड़े मुर्गे हो गए, कई बार तो हमें ना हिरण वगैरह भी दिखाई देते हैं इस वाले रोड पे। लेकिन आज जब से मैं उत्तरकाशी से चली ना, तो मुझे रोड पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक दिन मैं सुबह सुबह के टाइम पे जा रही थी ना, तो मुझे कई जंगली जानवर मिले इस वाली रोड पे।
इसी के साथ मेन रोड से अभी हम लोग निकल गए हैं दिखोली गांव की ओर। और ये देखिए स्टार्टिंग से रोड कुछ इस तरह से है दिखोली गांव की। और दिखोली गांव मेन रोड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है भाई। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रोड है, काफ़ी कच्ची रोड है और ऐसे चढ़ाई भी है, तो आराम आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है भतीजे को। तो इसी के साथ अभी मैं दिखोली गांव की ओर आगे को बढ़ रही हूँ। रास्ते में हूँ और यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, जो है खड़क के पेड़ हैं, साथ में अखरोट के पेड़ हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छी छाँव है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है ना, मन यहाँ पे से ना आगे बढ़ने को ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये ना मैं वीडियो बना रही थी तब तक बैल कहाँ लेके जा रहे हैं आप? मैं दीदी से कह रही दीदी मारेंगे, बोला नहीं मारते हैं। और ये देखना कुछ इस तरह से इन्होंने मुस्कुड़ी पहनी हुई है। कहाँ लेके जा रहे हो भाई? ये हमारे दाई। अच्छा दाई हैं, अच्छा। और ये देखिए ना आजकल गांव में कुछ इस तरह से गेहूं की दाई निकाल रहे हैं। मुझे भी याद आ रही है, हम भी ना पहले ऐसे ही दाई निकालते थे। हमारे घर दीदी मुखबा, हाँ जी। और ये देखिए ना कुछ इस तरह से बैल को मुस्कुड़ी पहना रखी है और राउंड राउंड बैल भी घूम रहे हैं और खुद भी घूम रहे हैं। अभी यहाँ चक्की नहीं है दाई जी ना? हाँ, कई गांव में तब चक्की है, लोग चक्की में दाई निकालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे करके जब बैलों से दाई निकाली जाती है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आजकल मौसम भी ख़राब, पता नहीं चलता नहीं। चलो चल, हाँ जी, एक ही बैल से निकालना आप दाई। अच्छा अच्छा, आंटी जी कह रही बेटा एक ही बैल से दाई निकाल रहे। बोला एक बैल ऐसा है कि दाई निकालते निकालते वो लेट जाता है, बोला। और कुछ इस तरह से देखो ना, ताई जी ने हाथ में डंडा रखा हुआ है, जो गेहूं इधर उधर हो रहे ना, उस गेहूं को फिर से उसके नीचे बैल के नीचे डाल रहे हैं। ठीक है ताई जी, है बाद में मिल दो, मैं अभी दुल्हन तैयार कर जानो। अच्छा और ये देखिए ना दिखोली गांव में पहुंचते ही आजकल ना हर घर में ये देखिए कुछ इस तरह से गेहूं की दाई निकाली जा रही है। जैसे ही मैं अभी यहाँ पे दुल्हन को तैयार करने के लिए पहुंची, जो सामने वाला घर है, तो यहाँ पे ना भैया भी कुछ इस तरह से बैल को गोल गोल घुमा रहे हैं और जो गेहूं की दाई निकल रही है ना कुछ इस तरह से निकल रही है। जो यहाँ पे दीदी जी ने डाला हुआ है ये गेहूँ का ये भूसा है, यानी चिलाव बोलते हैं हमारे गढ़वाली में इसको। और ये देखिए कुछ गेहूँ ना पीछे सूख के तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए ना बैलों ने जो है इनके मुंह पे जो है मुस्कुड़ी पहना रखी है, ताकि ना ये गेहूं ना खाए, भूसा ना खाए। हाँ हाँ, गेहूं ना खाए। और ये देखिए दीदी जी, अच्छा, और ये देखिए दीदी जी के हाथ में देखिए कुछ इस तरह से उन्होंने घास का झाड़ू बना रखा है। और गेहूं ना दाई में जैसे निकल रहे हैं तो नीचे है, ऊपर से उसका भूसा है, तो भूसे को ना कुछ इस तरह से अलग किया जा रहा है। हाँ चक्की लाओ अब आप दिखोली गाँव वाले अब। हाँ जी हाँ जी। अरे देखिए ना हमारे यहाँ भी ना, जब मैं मातली में माजी लोग भी कुछ इस तरह से ही दाई निकालते थे, लेकिन आज ना मातली में चक्की लग गई तो ऐसे ना दाई बहुत कम देखने को मिलती है अब निकालते हुए बैलों से। हमारे पूरा गांव में एक। अच्छा, पूरा गांव में बैल नहीं? बहुत अच्छा, ठीक है। और ये देखिए इसी के साथ दिखोली गांव में पहुंचते ही हम आ गए हैं उस रूम में जहाँ पे कि मुझे आज अपनी ब्राइड को रेडी करना है। इसका नाम है दिव्या। तो ये पड़ोस के घर पे आई हुई है और दिव्या की जो बारात आनी है वो आनी है टिहरी डिस्ट्रिक्ट के चमियाला गाँव से, है ना? चमियाला से आनी है ना, निकल गई बारात वहाँ से। और ये देखिए ना लाइट भी चली गई। तो यहाँ पे आंटी जी हैं, आंटी जी अभी ब्रेकफास्ट बना रही है। तो आंटी जी कह रही बेटा मैं भी बल उत्तरकाशी रह दूँ, ब्याह दिया बल शादी ले, है ना? अच्छा अच्छा, चलो चलो बनाओ आप नाश्ता। और आंटी जी कह रहे कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, वो भी बोला मुखबर ससुर वाले हैं नेरियों के पास है, तो जान पहचान हो गई मेरी। अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए ना मैं दुल्हन को तैयार करने लगी हूँ। और ये देखिए उसकी ये चाचा की बिटिया है, ये ना बाहर रो रही है, कह रही मुझे वहीं बैठना है जहाँ दुल्हन तैयार हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? आराध्या। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये हाँ ये दीदी तो तुम जाए। अच्छा, आपको दुल्हन देखना है?
दुल्हन को देखना है। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? अच्छा 210 में। ओके, चलो आप देखो दुल्हन को कैसे कैसे तैयार करते हम हैं। अच्छा, बम्बई की रानो। ओ माय गॉड, अच्छा बम्बई की रानो हो आप। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? मुंबई में रहते हो? ओ पापा, गांव में शादी के लिए आ रखे हो? यहाँ कैसे आए आप? शादी के लिए? दीदी की शादी के लिए? तभी आपको दुल्हन देखनी है ना? ओके, चलो फिर देखो कैसे कैसे हम दुल्हन को तैयार करते हैं। बताना फिर दुल्हन कैसी लग रही तैयार करने के बाद, ठीक है? ओके, बाय बाय करो। जी, इसके साथ अभी मैंने ब्राइड को रेडी कर लिया है और रेडी करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई ना तो इनकी बारात भी पहुंच चुकी है। और ये जो बारात आई है ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट के चमियाला गांव से आई है। तो अभी दुल्हन तैयार करके दिखोली गांव से मैं निकल रही हूं उत्तरकाशी के लिए। गांव में ना काफ़ी लोगों से मेल मुलाकात हो रही है, लेकिन गांव में ना आजकल इतना काम लगा हुआ है ना कि कोई भी फ्री नहीं है, क्योंकि आजकल गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई है और यहाँ पे ना चक्की मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो कोई तो बैल से गेहूं की दाई निकाल रहे हैं और कोई लोग ना बड़े बड़े डंडे ले रखे हैं और उनसे ना गेहूँ की जो बालियाँ हैं ना उसको कूट रहे हैं। तो उससे ना भूसा अलग होता है और गेहूँ अलग होते हैं। और ये देखिए ना, इतनी तपती गर्मी में भाई कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ना खेतों में धान की गुड़ाई भी हो रही है, साथ में गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई है। गेहूं को सुखा रहे हैं तो बैलों से भी निकाल रहे हैं और कुछ इस तरीके से भी देखो गेहूं को अलग कर रहे हैं भूसे से। ये देखिए ना, यहाँ पे दीदी जी है, बड़ी जी है, ये देखिए दो बड़े बड़े से डंडे ले रखे हैं और ये देखिए कुछ इस तरह से ये देखिए गेहूं को कूट रहे हैं। और ऊपर से आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ हो रही है। तो कोई भी ना योगा करने की ज़रूरत है ना व्यायाम करने की ज़रूरत है, ये नेचुरली योगा और व्यायाम हो रहा है ताई जी। और ये देखिए ना, यहाँ पे अभी आंटी जी लोगों से मेरी मेल मुलाकात हुई है। आंटी जी कह रही कि पिछले साल ना मतलब मेरी बेटी की शादी हुई, बेटा किसने किया होगा तैयार? मैंने कहा मैंने ही तैयार किया। कह रहे अच्छा, तो मैं इनकी जो दीदी जी है ना सामने, हाँ, तो इनकी बेटी को मैं तैयार करने के लिए आई हूँ पिछले साल, और कह रहे इस बार उनकी लड़की हो गई है, यानी आप नानी जी बन गए। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो चलिए जी, इसी के साथ दिखोली गांव से अभी हम लोग निकल गए हैं उत्तरकाशी के लिए। लेकिन जैसे मैंने दिखोली गांव में देखा ना भाई, मशीन नहीं है, जिस वजह से कि लोग ना जिनके बैल नहीं हैं वो तो ना डंडों से कूट कूट के गेहूं को अलग कर रहे हैं।
और जिनके बैल हैं वो बैल से दाई निकाल रहे हैं। भाई गांव में ना आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो मुझे पूछ रहे हैं, जैसे बड़े बुज़ुर्ग हैं, बेटा तू कहाँ से आ रही है, तू किस गांव की है, ए बाबा कहे कि तू, तो मैंने बोला मैं मुखवा की हूँ। तो पता मुझे क्या बोल रहे हैं, हाँ तुम्हारे यहाँ तो ऐसा काम नहीं होता, तुम्हारे तो ठाठ है। मैंने कहा हाँ सही में ऐसा वाला काम नहीं होता हमारे यहाँ, ना तो हमारे यहाँ धान होता है ना तो गेहूँ होता है। मैंने कहा हमारे यहाँ ना सिर्फ सेब और राजमा। मैंने कहा हम सेब खाते हैं और राजमा की दाल खाते हैं। कह रहे क्या ठाठ है तुम्हारे। तो जब किसान लोगों को ऐसे में देखती हूँ ना कि पूरे दिन भर खेतों में पड़े हुए हैं, मेहनत हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं। हम सेब के बगीचे में खूब मेहनत करते हैं, सुबह चले जाते हैं शाम को ही आते हैं। लेकिन जैसे यहाँ वाली मेहनत है ना, पूरे दिन भर धान की गुड़ाई कर रहे हैं, गेहूँ लगा के घर पहुँचा रहे हैं, फिर बैलों से दाई निकाल रहे हैं, ये वाला काम मुझे थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है। अपने मुखबा के गांव के अपेक्षा ना जो हमारे मुखबा में काम होता है, जैसे राजमा बोना है या बगीचे की देखभाल करनी है, सेब के पेड़ों की देखभाल करनी है, तो उतना टफ मुझे वो काम नहीं लगता जितना मुझे ना यहाँ वाला काम। जैसे मेरी नीचे भी नज़र पड़ी ना भाई, इतनी सारी खटाइयाँ लगी हुई है नीचे, तो वो शायद जो मीठी वही खट्टी वाली जामिर होती है ना, उनके पेड़ हैं। दूर से देखने में ना पेड़ बिल्कुल पीले दिखाई दे रहे हैं, इतने ज़्यादा पेड़ों पे ना फल लगे हुए हैं जामिर के। तो शायद खाए नहीं होंगे किसी ने ना, वो खट्टे बहुत ज़्यादा होते, तो पेड़ों में ऐसे ही छोड़ दिए होंगे। और इसी के साथ ये देखिए ना आप, आजकल दिखोली गांव में ना खूब सारे आड़ू के फल हो रहे हैं। और ये देखिए एक आंटी जी ना हमें भी दिए, तो मैंने ये आड़ू को धुल दिया है और इसको टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद ना गांव के आड़ू खाने को मिल रहे हैं और इसका जो टेस्ट है ना, खट्टा मीठा, काफ़ी जूसी है, अच्छा लग रहा है। काश अगर नमक होता ना तो नमक में और ज़्यादा टेस्ट लगता। और मैंने कैसे, तुझे कैसा लगा टेस्ट? हाँ, खट्टा मीठे ना, टेस्टी। और एक आगे भी रखा हुआ, उसको भी खाना। वो तो तब अब खाऊंगा जैसे जैसे चढ़ाई में चढ़े।